नमस्कार, मिड के मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार की अगर बात करें तो बाजार में हम देख रहे हैं कि सेंचुरी लगाकर निफ्टी कर रहा कारोबार 19,500 के ऊपर कंसिस्टेंट। आज किसी थकान की अभी तक कोई संकेत नहीं है। सेंसेक्स की बात करें तो 350 अंकों के आसपास की तेजी। निफ्टी बैंक 350 अंक ऊपर। बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वहां से आज सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन मिड कैप मसाला में अगर हम मिड कैप की बात करें तो थोड़ी सी सुस्ती वहां पर है। आप निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को देखेंगे तो गेंस पर वहां पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है, शुरुआत में ज्यादातर शेयर हर निशान में थे, वो भी स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। 1400 शेयर इस वक्त हैं हर निशान में और गिरने वाले शेयरों की संख्या है 750, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले बाजार में हैं 2 बढ़ने वाले शेयर। मिड कैप मसाला में हम मिड कैप शेयरों की तहकीकात करेंगे और आपके लिए समझेंगे कि आपकी रणनीति आज क्या होनी चाहिए। लेकिन एक बार यह देख लेते हैं कि आज के जो टॉप गेनर्स हैं और टॉप लूजर्स हैं वो कौन से हैं। वो सारे के सारे शेयर आपके हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन चलिए पहले ये जान लेते हैं कि बाजार की 5 बड़ी बातें कौन सी हैं। तो 19,550 के आसपास से निफ्टी करीब 100 अंकों की तेजी आज हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक के 350 अंकों पर, 44,300 के पार। आईटी, रियल्टी और ऑटो शेयरों में आज खरीदारी देख रहे हैं। खासतौर से देखने के टीसीएस, इन्फोसिस, ये शेयर ऊपर हैं। निफ्टी आईटी सभी शेयर चढ़े हुए हैं। रियल्टी में छोटे मझोले जो रियल्टी स्टॉक्स हैं, ओमैक्स जैसे ये, अनंतराज, ये शेयरों में आज आपको जबरदस्त रौनक दिखेगी। फेस्टिव बाइंग भी हो रही है और ऑटो शेयरों में भी खरीदारी का आज हम रुख देख रहे हैं। हालांकि सरकारी बैंक, एनर्जी, फार्मा, ये वो पैक्स हैं जहां पर आज थोड़ा सा दबाव है। फार्मा में हमने तेजी देखी थी, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर लाजमी भी है। लेकिन सरकारी बैंकों में पीएनबी के शेयर को आप देखिए, 80 रुपए के आसपास शेयर गया था, लेकिन लगातार 2 सत्र से ये शेयर कमजोर रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने 55 रुपए का लक्ष्य इसके लिए दिया है। ज्वेलरी शेयरों में चमक है। टाइटन, थंगामैल 2 से 3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अब आपके सामने हम वो स्टॉक्स लेकर आएंगे जहां पर आज एक्शन भरपूर हो रहा है। अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें, अगर हम निफ्टी मिड कैप के, सुमितोमो केमिकल्स, प्रेस्टीज, भारत डायनेमिक्स, क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स आज पूरी तरह से फ्लेवर में दिख रहे हैं, यहां पर तेजी हो रही है। सुंदरम फाइनेंस के शेयर में आज तेजी आपको दिखेगी और ये तेजी आप देखिए 4 से लेकर 5% के आसपास तक की तेजी आपको आज के सत्र में दिखेगी। अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया, नवीन फ्लोरिन में हमने देखा था कि जेफरीज की ओर से डबल डाउनग्रेड है, इसके लिए शेयर ये पिट रहा है। हालांकि मैनेजमेंट में को लेकर जो अस्थिरता के बादल हैं, वो कंपनी कोशिश कर रही है कि उसको दूर किया जाए, लेकिन अभी भी बाजार को भरोसा नहीं हो पा रहा है और शेयर आज भी टूट रहा है। सरकारी बैंकों में यूनियन बैंक पर भी दबाव है और उसके अलावा डालमिया भारत के शेयर में भी हम कमजोरी देख रहे हैं। और रियल एस्टेट में हम स्पेशली अगर आप मिड कैप स्पेस में देखेंगे तो वहां पर ज्यादा हलचल है, लेकिन बड़े शेयर जैसे कि डीएलएफ, मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, यहां पर भी आपको थोड़ी थोड़ी बाइंग जरूर दिखेगी। डीएलएफ 1% ऊपर है, मैक्रोटेक में भी 1% के आसपास की तेजी है, लेकिन ओमैक्स, अनंतराज, वहां पर आपको बड़ी तेजी दिखेगी। सीमेंट स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि फिर से फ्लेवर में आ रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में दाम बढ़ने की खबर आई थी। जो ऑपरेशनल जो अपडेट्स आए थे अल्ट्राटेक की तरफ से भी ठीक थे, वहां से सपोर्ट निकल कर आ रहा है। हेडलबर्ग 5% ऊपर है। सागर सीमेंट में करीब 3% के आसपास की तेजी है। ओरिएंट सीमेंट, उदयपुर सीमेंट, ये तमाम शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब अपने मेहमान को शामिल कर लेते हैं और निर्मल बैंक की स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे जानेंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। स्वाति, कल तो हमने देखा था कि 19,400 का बिस्तर टूटा, थोड़ा सा लोगों में डर बढ़ा कि कहीं बाजार गिर के 19,000 की तरफ फिर से ना चला जाए, लेकिन एक बढ़िया सपोर्ट लेके और रिबाउंड दिया और आज कम से कम कंफर्टेबली हम 19,500 के ऊपर टिके हुए हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी है। आप ये बताइए कि अब जो 3 घंटे का जो समय बचा है, क्या यहां से लॉन्ग कर सकते हैं क्या स्वाति? क्या वो कंफर्ट आपको दिख रहा है या फिर स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि थोड़ा सा नीचे आए तो आप खरीदें, डिप्स को बाय करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक। कल हम लोग ने एक डीप देखा था
मार्केट में 19,333 जो कि 100-डे मूविंग एवरेज का उसने सपोर्ट लिया है, वहां से बाउंस बैक रैली हमें देखने मिल रहा है। आज नो वंडर आज एक्सपायरी है, बट कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में। निफ्टी में काफी वोलेटाइल मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 19,600 एक क्रूशियल हर्डल रहेगा पहले, वो पार करने के बाद ही हमें अपसाइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली देखने मिल सकते हैं अप टू 19,700 टू 800 के लेवल्स पे। अभी कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है तो बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी में दूंगी, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि 600 का ब्रेकआउट मुझे नजर नहीं आ रहा है। जब वो मोमेंटम ब्रेकआउट दे देगा तो ही हम बाय सिग्नल ले सकते हैं तब, क्योंकि अभी करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल नहीं है। डाउन साइड सपोर्ट डायरेक्टली 19,640 के रेंज में है, 340 के रेंज में है, तो आई विल सजेस्ट वेट कीजिएगा। अगर 19,500 टू 19,050 ये रेंज में आ जाए 50 पॉइंट के रेंज में, तो आप बाय कॉल ले सकते हैं, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। एट द करंट लेवल मेरा भी कॉशियस है निफ्टी पे। मुझे लगता है कि ये 19,300 19,200 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाएगा, देन वहां से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है अप टू 19,700 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी काफी वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन अभिषेक हमें देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से अभी तो स्ट्रेंथ होल्ड रखा है 0.5%, तो मुझे लगता है ये प्रोबेबली अगर ये 44,000 जो साइकोलॉजिकल मार्क है सपोर्ट का, वो अगर बरकरार रख रहा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस 1 से 2 दिन के लिए ट्रेडिंग सेशंस के लिए, तो फिर हमें एक पुल बैक रैली बैंक निफ्टी में स्ट्रांगली नजर आ सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकती है इंडाइसेस को 45,000 एंड प्लस लेवल पे। तो अभी तो कोई साइडवेज मोमेंटम में है, ज्यादा कोई अपसाइड डाउनसाइड में मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि ये ऐसे मार्केट्स में आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कीजिएगा। स्टॉक्स में अच्छे खासा मोमेंटम रैली हमें देखने मिल रहे हैं, बट प्ले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस एंड यही मेरी राय होगी। ठीक है, तो इंडेक्स को कई बार अगर आप छोड़ भी देना कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। उस बात की ये सजेस्ट कर रही हैं कि शायद थोड़ा सा भी रेंज बाउंड रहे, तो आप स्टॉक्स में मौके खोजिए। तो आप स्वाति जी मदद कर ही दीजिए, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके लिस्ट में, कहाँ पर पैसे बनेंगे? इस आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है कोरोमंडल पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक हम देख रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम लोग देखते हैं 50, 100, 200 डे में, उसके ऊपर काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। इवन तो वोलेटाइल मार्केट्स में ये कंटिन्यूस हायर लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है, कंटिन्यूस हम इंट्राडे बेसिस पे भी हाई देख रहे हैं। अभी 1170 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है 1210 1220 के लेवल्स पे, तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा। 1150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1210। सेकंड बाय कॉल मेरा है एवर रेडी पे। एवर रेडी का अगर आप चार्ट देखोगे तो काफी साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है। अगर लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से 395 के रेंज में मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ इसमें कि ब्रेकआउट आ जाएगा, क्योंकि वीकली एंड मंथली चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है एंड एट द करंट लेवल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। 388 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 380 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। आई बिलीव कि इसमें पोटेंशियल है 410 415 के लेवल्स टेस्ट करने की, तो ये 2 बाय कॉल है मेरे तरफ से। ठीक है, तो ये 2 शेयर स्वाति की तरफ से, लेकिन कुछ और शेयर हैं मिड कैप में जो मेगा एक्शन हो रहा है उसको आपको दिखाते हैं। गुड लक इंडिया जबरदस्त उछाल है। डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में कंपनी एंट्री करने वाली है, इसके चलते आज इसमें तेजी हो रही है। नजारा टेक की बात करें तो अच्छी खरीदारी वहां पर भी है। पब्लिशमी का 100% इन्होंने अधिग्रहण किया है, ये शेयर चल रहा है। शुभा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मिड कैप रियल एस्टेट में बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, Q2 में रिकॉर्ड बिक्री की है, 48% का उछाला है बिक्री में, ईयर ऑन ईयर ये फिगर है। तो ये 3 शेयर एक्शन धमाकेदार है। आपके लिए क्या मौके हैं या मौके छूट गए हैं, इसको जानेंगे एक छोटे से ब्रेक की शुरुआत करेंगे। गुड लक इंडिया स्टील इसका पूरा नाम है और ये शेयर 12-13% आज ऊपर है। वजह यह है कि प्रोमोटर को प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर अलॉट करके कुछ पैसे रेज कर रही है कंपनी, 96 करोड़ रुपए की रकम है। लेकिन तेजी इस खबर चलते नहीं है, तेजी दरअसल वो पैसे लगाए कहां पर जाएंगे इसके चलते तेजी है। डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में कंपनी एंट्री करने जा रही है और इस स्पेस में जितनी भी कंपनियां हैं, आपने हाल फिलहाल की आपने रैली देखी होगी, अमेजिंग तेजी हुई है। गुड लक इंडिया 700 रुपए के ऊपर यह शेयर निकला है। इसके बारे में स्वाति आपका क्या व्यू है, क्योंकि 350 के भाव से चल के ये शेयर 700 रुपए के ऊपर निकल गया है, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है। अभी भी आपको तेजी का मोमेंटम दिख रहा है या फिर सलाह ये होगी कि जो लोअर लेवल पर एंट्री किए हैं वो अपना प्रॉफिट चेकिंग करते रहें? क्या सलाह होगी आपकी? इस चार्ट तो काफी पॉजिटिव है अभिषेक, क्योंकि अगर मंथली चार्ट आप देखोगे तो उसने एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट
ब्रेकआउट एट वाज अराउंड एट 530 का। जैसे उसने वो ब्रेकआउट डे मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव टर्न आउट हुए थे, अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। आज जिस हिसाब से उसने 15 टू अपसाइड मोमेंटम रैली दी है, मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि हमें सेल ऑफ नजर नहीं आ रहा है ऑन दी हायर साइड। एंड मुझे लगता है इसमें एक काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 760 टू 800 के लेवल, तो वहां तक मेरे टारगेट्स हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो अभी भी बरकरार रख सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा 690 का, तो 690 के स्टॉप लॉस है, होल्ड कीजिएगा लॉन्ग पोजीशंस फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 770 देन 800 रुपीज। 770 या 800 रुपए का लक्ष्य गुड लक स्टील के लिए, यानी कि आपके कह सकते हैं किस्मत के दरवाजे खुल गए गुड लक स्टील में। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, तेजी का नज़ारा इसमें भी है, और इसमें खबर यह है कि इनकी कंपनी है सब्सिडरी नॉर्डविन, उन्होंने एक गेम मार्केटिंग एजेंसी पब्लिश मी का अधिग्रहण किया है, 100% इक्विटी खरीदी है, और बाजार इस बात से खुश है, 5.5% ऊपर ये शेयर है। नज़ारा टेक, ये तेजी सस्टेन होगी स्वाति, क्या लग रहा है आपको? यस डेफिनेटली तेजी सस्टेन होगी, बल्कि मैं कहूँगी कि इसका मैं ब्रेकआउट आने की उम्मीद रखती हूँ। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है, ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अपसाइड में 880 का ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है एटलीस्ट एक दिन भी, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आ सकती है 940 टू 980 के लेवल्स तक। तो यानी ये अभी पोजीशन में है कि ये 4 डिजिट में भी ये स्टॉक एंटर कर सकता है, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में 840 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 940, देन उसके ऊपर में थाउजेंड्स के लेवल्स भी देखते हुए पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, 1000 रुपए की तरफ भी बढ़ता हुआ शेयर दिखेगा। शोभा में आज हम देख रहे हैं कि 2 दिनों की तेज सेल ऑफ के बाद आज थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हो रही है। Q2 में रिकॉर्ड बिक्री, प्री सेल्स के दमदार आंकड़े ये शेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कल ये जो शेयर गिरा था उसके पीछे वजह ये थी कि बेंगलुरु की एक अदालत ने इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की थी, ये किसी फोर्जरी के एक मामले में। थोड़ा सी नेगेटिविटी बढ़ी थी, लेकिन आज रिकवरी अच्छी है इनके आंकड़ों के दम पर। शोभा, इसमें क्या सलाह होगी आपकी स्वाति? शोभा में व्यू इस बिट कॉशियस है, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि अगस्त सितंबर 22 में जो हाई था उसका अराउंड 720 730 के रेंज में, सेम लेवल पे ये अभी वापस आ चुका है। यहाँ पे डबल टॉप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप 2-3 दिन चार्ट पहले का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो भी हाई इसने 720 के रेंज में गए थे, वहां से हमें एक सेल ऑफ नजर आ रहा था। लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट अगर शॉर्ट टर्म व्यू देख रहे हैं एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए, तो मैं कहूंगी कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो पोजीशन अब बुक करने चाहिए, एटलीस्ट पार्शियल पोजीशन करंट लेवल पे बुक कीजिएगा। अपसाइड 720 के ऊपर ही हमें देखने मिल सकता है, जब वो ब्रेकआउट दे देगा तब इसका ट्रेंड अपसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एट द करंट लेवल मुझे लगता है कि इसमें वापस एक हमें एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है, विच माइट टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स टू 630 टू 620 लेवल्स, तो बुक करने चाहिए प्रॉफिट्स। ठीक है, तो शोभा में सावधान रहने की जरूरत है। मिड कैप के मेगा एक्शन की बात होगी, और अब आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शंस में कमाई के मौके, ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं तनिषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर। नितिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए, आज तो बाजार में मूड माहौल ठीक है, क्या ट्रेड करने की सलाह आप दे रहे हैं, कहां पर पैसे बनेंगे? देखो, आज का मूड और माहौल देख के थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो भी उछाल आ रहा है यहाँ पे बिकवाली करना ही मैं पसंद करूंगा, क्योंकि लोअर लेवल से अच्छी खासी एक रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी में मैं इंडेक्स के साथ जाना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी में 44,500 का पुट ऑप्शन हमें बाय करना है। अभी करंट प्राइस उसका चालू है 330 से लेके 340, इस रेंज में बाइंग करना है। 250 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वो ऊपर में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 500 से लेके 550, ये 2 टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। इसमें अगर ये स्टॉक ऑप्शन जो है वो 380 रुपीज के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है, तो हम लोग स्टॉप लॉस हमारा रिवाइज करके 320 के आसपास लेके चलेंगे। नितिलेश जी, आपको क्यों लग रहा है कि बैंक निफ्टी की जो तेजी है, जो रिकवरी आई है, ये सस्टेन नहीं करेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, जहां पर ना काफी दिनों से लैकलस्टर माहौल चल रहा था, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, वहां से रिकवरी के या फिर ये कहें कि बढ़िया तेजी के सिग्नल मिलने लगे हैं। आपका इतना अंडर कॉन्फिडेंस क्यों है बैंक निफ्टी पर?
देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो 44,500 एक बेस फॉर्मेशन था और मार्केट में वो बेस फॉर्मेशन ब्रेकडाउन करने के बाद अभी जो बाउंस आएगा तो पे एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी फर्स्ट पुल बैक आता है मार्केट में एज पर द टेक्निकल्स, तो वहाँ पे हमें बिकवाली करके ही चलना चाहिए। हम लोगों ने आज इंडेक्स में भी कुछ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की है, तो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी बिकवाली देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कल एक्सिस बैंक एक जो हैवी परफॉर्मेंस था उसी ने एक 4% का डाउनसाइड मोमेंटम एक ही झटके में डाउनसाइड में दिखाया था। तो मेरे हिसाब से जो भी तेजी आएगा, जब तक बैंक निफ्टी 44,700 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, 44,700 के ऊपर मैं तेजी करूंगा 46,500 के लिए। मार्केट में रुकावट हमें कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक मार्केट 44,500 550 इस लेवल में ट्रेड करेगा तो हम लोग वहां पे बिकवाली का ही प्लान करेंगे। ठीक है, निफ्टी बैंक पर ये व्यू 44,700 के आसपास निफ्टी है। आपको 44,500 की पुट खरीदनी है। पुट खरीदना यानी कि बाजार में मंदी को लेकर मौके तलाशना। 330 से 340 के बीच में आपको ये पुट खरीदनी है। स्टॉप लॉस 250 रुपए का और लक्ष्य होगा 550 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 3,000 का, अधिकतम नुकसान उसका ठीक ठीक आधा 1,500 रुपए का। ये बढ़िया रणनीति एक नितलेश की तरफ से। और आखिर में अब आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के गिरीश सोडानी। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। स्वागत है टी नौ स्वदेश पर। बताइए, मिड कैप में तो हम बाहर ही बाहर है, इंडेक्स के लेवल पर थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन जरा मौके आप बताइए, आपको कहां पर रौनक दिख रही है? देखिए, जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो उनके स्पेसिफिक रीजंस के साथ हैं। बिकॉज देखें कि अगले 3 महीने से 6 महीने एक फेस्टिवल सीजन है, तो कहीं पे भी फुटवेयर्स और रिटेल आउटलेट्स को लेके काफी ज्यादा फोकस रहेगा। ये इंडस्ट्री जो थोड़ी अनटैप थी पिछले 3 महीने से लेकर 6 महीने, अब ये बेसिकली आगे रैली दिखाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं, लिलेक्स और फुटवेयर्स में ऑलरेडी इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस के डाउनग्रेड्स की वजह से काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ करा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी काफी अच्छे मार्जिन के साथ आगे बढ़ रही है। तो उसके लिए हम 1,050 का एक लक्ष्य रख रहे हैं अगले 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। ये लक्ष्य बेसिकली हमारे लिए 1,200 का भी हो सकता है अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम, अगर किसी को लंबे समय के लिए अवधि के लिए निवेश करना हो तो पहला स्टॉक तो ये हो गया। दूसरा स्टॉक हमारे लिए IDFC फर्स्ट बैंक है। जैसे कि हम देख रहे हैं 3,000 का एक फंड रेज करने के प्लानिंग में है ऑलरेडी QIP के थ्रू। IDFC फर्स्ट बैंक ये पूरी डेवलपमेंट्स अपने बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए करेगी। जैसे कि हमने देखा लास्ट के 2 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स में काफी इम्प्रोवाइजेशन आया है। लोन बुक्स में 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस के वजह से ग्रोथ डेवलप हो रही है। एंड नए बेसिकली इनके प्रोडक्ट लॉन्च, नए क्रेडिट कार्ड्स एंड नए मैपिंग्स और साथ साथ फिजिकल प्रेजेंस भी काफी बैंक तेजी से बढ़ा रही है। 25 का लक्ष्य हमारे लिए अगले 3 महीने के टाइम पे। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक 2 दमदार शेयर इनफैक्ट, और सही बात है, फेस्टिव मूड तो निश्चित तौर पर जो रिटेल सेल्स है उनको ड्राइव कर ही रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक तेजी से उभर रहा है। 92 रुपए के आसपास इसके भाव पहुंच गए हैं। 125 रुपए का लक्ष्य, और ये लक्ष्य आ जाएंगे 3 महीने में। और रिलैक्सो जो कि 911 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 1,050 रुपए के लिए इसके लक्ष्य, तो ठीक ठाक इसको भी कहेंगे, और ये भी 3 महीने के लिए। यानी कि ये साल खत्म होने से पहले आपको ये मुनाफा रियलाइज हो जाएगा। 2 बढ़िया शेयर मिड कैप के महारथी के तौर पर गिरीश जी की तरफ से। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और ये 2 दमदार शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए मिड कैप स्पेस से। लेकिन मिड कैप स्पेस की अगर हम बात करें तो आज अगर हम गिरने वाले शेयरों की लिस्ट देखेंगे आपको ना, तो मैरिको थोड़े से कमजोर आंकड़े, ये शेयर टूट रहा है। PNB, वहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, 55 के लक्ष्य दे दिए, दूसरे दिन ये शेयर टूट रहा है। एक और शेयर नवीन फ्लोरिन, इसका जिक्र करेंगे, और इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शेयर बहुत तेजी से चला था, और मैनेजमेंट लेवल पर जो भी महीने 2 महीने में जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इस्तीफे हुए हैं, उससे चलते ये शेयर टूटा। ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको डाउनग्रेड किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए क्या क्या अपडेट्स हैं आपके पास नवीन फ्लोरिन को लेकर? जी, नवीन फ्लोरिन में जो आज भारी गिरावट हम देख रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से स्टॉक जो टूट रहा है, उसकी वजह यह है कि टॉप मैनेजमेंट को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। इस वजह से हमने ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी कुछ डाउनग्रेड देखे हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बयान भी आए, और उनका कहना है कि राधेश वेलिंग की जगह MD की नई तलाश शुरू भी हो चुकी है।
बड़े ग्राहकों पर राधेश वेलिंग के इस्तीफे का असर देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के सभी प्रोजेक्ट फिलहाल पटरी पर है और भविष्य के प्रोजेक्ट का आंकलन चल रहा है। ग्लोबल हालात के कारण भविष्य के प्रोजेक्ट पर असर देखने को मिल सकता है और एमडी के पद के लिए बाहरी व्यक्ति पर नजर है। इस तरह के बयान तो आ रहे हैं और उनका कहना है कि उनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर असर नहीं दिखेगा, लेकिन स्ट्रीट और निवेशक जो हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और इसके बाद जो डाउनग्रेड्स आ रहे हैं रिपोर्ट्स के ब्रोकरेज हाउसेस के, उससे भी हम स्टॉक में दबाव देख रहे हैं। रेटिंग जो है वो भी 22 से घटाकर होल्ड की कर दी है। लक्ष्य 5475 से घटाकर अब 4000 के नीचे के लेवल्स देख रहे हैं। 3625 का लक्ष्य दे दिया है और इनका कहना है कि टॉप मैनेजमेंट की इस्तीफे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कंपनी की विस्तार योजनाओं में आने वाले समय में धीमापन आ सकता है। कामकाजी मुनाफे के अनुमान में भी 13% की कटौती की है। तो ये रिपोर्ट के चलते भी आज हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट को लेकर क्लैरिटी का अभाव है। राधेश वेलिंग जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने कंपनियों को एक नई मुकाम पर वो लेकर गए थे और इसके चलते बाजार को निराशा है कि आखिर अब कंपनी की कमान किसके हाथों में आएगी। हालांकि अभी किसी बाहरी व्यक्ति की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट है, जो भी ऊपरी पद पर लोग हैं, वही कंपनी को संभालेंगे। लेकिन जेफरीज ने डबल डाउनग्रेड इसको किया है, सीधे 22 से घटाकर होल्ड, ओवरवेट नहीं, सीधे होल्ड, यानी कि 2 नॉच नीचे। और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर की आज पिटाई हो रही है। 4% ये शेयर नीचे है। 37 रुपए के भाव ऑलरेडी इसमें हो गए हैं। एक क्विक चेक आपसे चाहेंगे इस पर स्वाति, नवीन फ्लोरिन क्या करना चाहिए और किसी के पास है तो वो कहां का स्टॉप लॉस लगा के रखे शेयर को? इसमें डेफिनेटली हम लास्ट 2-3 दिन पहले जो एक गैप डाउन देखी थी, वहां से कंटिन्यूस सेल ऑफ में नजर आ रहा है, तो व्यू बिट कॉशियस है मेरा। मुझे लगता है कि डाउन साइड में ये 3600 टू 3500 के लेवल्स तक भी ये टच कर सकता है। वहां तक सेलिंग प्रेशर हमें नजर आएगी। अपसाइड में मोमेंटम कब पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3900 के लेवल से ब्रेकआउट दे देगा तो ही हमें कुछ पुल बैक रिकवरी देखने मिल सकती है। तो एट द करंट लेवल में कहूंगी कि जिनको कोई भी आता है एटलीस्ट 38-39 के आसपास, तो आप एग्जिट कीजिएगा पोजीशन, तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, उछाल पर निकलने की सलाह है। 3800-3900 तक के अगर स्तर आपको दिखते हैं तो वहां पर आप निकल जाइए। नीचे अगर गिरा 36 रुपए के भाव अगर आपको दिख गए तो खतरे की एक और घंटी बढ़ जाएगी नवीन फ्लोरिन के शेयर में। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए और अपने स्टॉक रिकमेंडेशन भी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट